अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम केवा का अकाउंट हम कैसे बनाएं। हम सबसे पहले केवा को ओपन कर लेंगे। केवा को ओपन करने के बाद हमारे सामने ये इंटरपेज आ जाएगा। हम सीधा तीर के निशान पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये इंटरपेज आ जाएगा। इस पर हमने सबसे पहले नीचे जाना है, रजिस्टर पर हमने करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर हमसे आईडी नंबर मांग रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर हमने रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर जाएंगे तो हमसे सबसे पहले आइडेंटिटी, यहाँ से हमसे आइडेंटिटी नंबर मांग रहे हैं। हमारा कामा नंबर हम यहाँ पर डायल करेंगे। यहाँ पर हम चलिए कामा नंबर डायल करते हैं। ये अब हमारा कामा नंबर हमने डाल दिया। हमारे अक्षर वाले नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ पर लगाएंगे ओटीपी। फिर इसके बाद हमने कन्फर्म पर करना है। जैसे आएगा तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा आपके सामने। ये आपके सामने मेरा ओटीपी आ चुका है। अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लिखूंगा। लिखने के बाद मैं यहाँ पर कन्फर्म करूँगा। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। लिखने के बाद मैं यहाँ पर कन्फर्म करूँगा। ये मैं आपके सामने कन्फर्म कर रहा हूँ। यह कन्फर्म मैंने कर दिया है। हमारे सामने ये एंट्री पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमसे फ़ोन नंबर मांगेगा। वो फ़ोन नंबर देना है जो अक्षर पर लगे। इसके बाद नीचे जीमेल का ऑप्शन आता है। जीमेल वो जो आप चला रहे हैं। उसके बाद आपने पासवर्ड जो आपसे मांग रहा है वो पासवर्ड आपने इस एप्लीकेशन के लगा के जो ओपन करते हैं वो वाला आपने पासवर्ड लगाना है। मतलब ये आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें। फिर इसके बाद लगाने के बाद आपने सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है। सेंड वेरिफिकेशन पर कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पर सबसे पहले ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपने यहाँ पर एंटर करना है। ये हमारे सामने आ चुका है। हम इसे ओटीपी लगाते हैं और कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद जैसे नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो हम आपके सामने शो हो करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये आपके सामने ये इंटरपेज ओपन हो गया है। अब हमारा अकाउंट बन चुका है। आधा से ज़्यादा हो चुका है। आइडेंटिटी नंबर या ई नंबर ईमेल नंबर लगाना है। आपने अकाउंट नंबर लगाना है और पासवर्ड आपने लगाना है। वो पासवर्ड जो अभी आप थोड़ी देर पहले आपने बनाया था वो वाला आपने लगाना है पासवर्ड। फिर इसे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब हम इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे फ़ोन नंबर पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हमने यहाँ पर लॉगिन ओटीपी हमने लगाना है। चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। चलिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट हमारे फ़ोन नंबर पर आएगा ओटीपी। वो उठाकर हमने यहाँ पर लगाना है। चलिए मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया। हमारे पास ओटीपी आ चुका है सिम नंबर पर। और सिम नंबर पर लगाने के बाद हमने यहाँ पर लगाकर कन्फर्म कर दिया है। अब हमसे कन्फर्म पर नीचे जाना है। नीचे जाकर कंटिन्यू पर हमने क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे जीमेल एड्रेस पर ओटीपी आएगा। जीमेल खोलकर उससे हमने जीमेल कॉपी या ओटीपी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जैसे आएगा हमारे पास तो मैं ये हमारे सामने अभी तक नहीं आया। जैसे आएगा तो मैं इसे क्लिक करके यहाँ पर कॉपी करके ये लगा दूंगा। ये हमारे सामने आ चुका है। अब हम यहाँ पर ओटीपी लगाते हैं। ओटीपी लगाने के बाद हम कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म जैसे हो जाएगा तो हम आपके सामने नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब हमारे सामने ये नेक्स्ट पेज आ गया। हमसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं। सिलेक्ट क्वेश्चन, जो आपने सिलेक्ट करना है उसके मुताबिक आपने जवाब देना है। ये हमसे सिर्फ 2 सवाल पूछेगा। 2 सवाल में 2-2 ऑप्शन होंगे। जो आपको ऑप्शन अच्छा लगे तो वो आप सेलेक्ट करके इसे उस वहाँ का नाम एक पूछेगा। वहाँ का अपना नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है और दूसरे अपने स्कूल का नाम लिखना है। लिखने के बाद आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ना आपके अकाउंट का नाम आ जाएगा। ये मेरे नाम आ गया। इस पर हम क्लिक करके आगे विजिट कर सकते हैं।